गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना। आदिशक्ति गायत्री की सामर्थ्यता। भारतीय संस्कृति के बहुमूल्य निर्धारणों, प्रतिपादनों और अनुशासनों का सार तत्व यदि खोजना हो तो उसे 24 अक्षरों वाले गायत्री महामंत्र का मंथन करके जाना जा सकता है। भारतीय संस्कृति का इतिहास खोजने से पता लग सकता है कि प्राचीन काल में इस समुद्र मंथन से कितने बहुमूल्य रत्न निकले थे। भारत भूमि को स्वर्गादपि गरियसी बनाने में उस मंथन से निकले नवनीत ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। मनुष्य में देवत्व का उदय कम से कम भारत भूमि का कमल पुष्प तो कहा ही जा सकता है। जब तक फलित हुआ तो उसका अमर फल इस भारत भूमि को स्वर्गादपि गरियसी बना सकने में समर्थ हुआ। भारत को जगत गुरु, चक्रवर्ती व्यवस्थापक और दिव्य संपदाओं का उद्गम कहा जाता है। समस्त विश्व में इसी देश के अजस्त्र अनुदान अनेक रूपों में बिखरे हैं। ये कहने में कोई अत्युक्ति प्रतीत नहीं होती कि संपदा, सभ्यता और सुसंस्कारिता की प्रगतिशीलता इसी नर्सरी में जमी और उसने विश्व को अनेक अनेक विशेषताओं और विभूतियों से सुसंपन्न किया। भारतीय संस्कृति का तत्वदर्शन गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों की व्याख्या विवेचना करते हुए सहज ही खोजा और पाया जा सकता है। गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री संहिता, गायत्री रामायण, गायत्री लहरी आदि संरचनाओं को कुरेदने से अंगारे का वह मध्य भाग प्रकट होता है जो मुद्दतों से राख की मोटी परत जम जाने के कारण अदृश्य अविज्ञात स्थिति में दबा हुआ था। कहना ना होगा कि गरिमामय व्यक्तित्व ही इस संसार की अगणित विशेषताओं, संपदाओं एवं विभूतियों का मूलभूत कारण है। जिसका व्यक्तित्व गरिमामय है उसी के पास सारी संपदाएं हैं। वह उभरे तो मनुष्य देवत्व का अधिष्ठाता और नर से नारायण बनने की संभावनाओं से भरा पूरा होता है। ये गौरव गरिमा मानवता के साथ किस प्रकार से जुड़ी हुई है, इसका सार तत्व गायत्री महामंत्र के अक्षरों को महासमुद्र मानकर उसमें डुबकी लगाकर खोजा, देखा और पाया जा सकता है। मात्र अक्षर दोहरा लेने से तो स्कूली बच्चे प्रथम कक्षा में ही बने रहते हैं। उन्हें भी प्रशिक्षित बनाने के लिए वर्णमाला गिनती जैसे प्रथम चरणों से हमको आगे बढ़ना पड़ता है। अल्फ़ाबेट सीखनी पड़ती है, गिनती सीखनी पड़ती है, तभी बच्चा आगे बढ़ता है। इसी प्रकार गायत्री महामंत्र के साथ जो विभूतियाँ जुड़ी हुई हैं, उनसे आबद्ध हैं, उन्हें मात्र थोड़े से अक्षरों को याद कर लेने या दोहरा लेने से उसमें जो वर्णित विशेषताएं हैं उनको उपलब्ध करना नहीं माना जा सकता है। उसमें सन्निहित तत्व ज्ञान पर भी गहरी दृष्टि डालनी होगी। इतना ही नहीं, उसे हृदय में भी धारण करना होगा और जीवनचर्या में नवनीत को इस प्रकार समाविष्ट करना होगा कि मलिनता का निराकरण तथा शालीनता का अनुभव संभव बन सके। संसार में अनेक धर्म संप्रदाय हैं, उनके अपने अपने धर्मशास्त्र हैं। उसमें मनुष्य को उत्कृष्टता का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है और समय के अनुरूप अनुशासन का विधान किया गया है। भारतीय धर्म में भी वेदों की प्रमुखता है। वेद 4 हैं, गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं और एक शीर्ष मिलने से 4 विभाग ही बनते हैं। एक एक विभाग में एक एक वेद का सार तत्व है। आकार और विवेचना की दृष्टि से अन्य धर्म काव्यों की तुलना में वेद ही भारी पड़ते हैं। उनका सार तत्व गायत्री के 4 चरणों में है, इसलिए उसे संसार का सबसे छोटा धर्मशास्त्र भी कह सकते हैं। हाथी के पैर में अन्य सब प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं वाली उक्ति यहाँ भली प्रकार से लागू होती है।
तो ये है आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना, गायत्री की समर्थता, जिसने भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन पहले किया था और आगे भी कर सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि